तो आज हमारा स्टैटिक जीके का एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रत्ना स्टेटस। तो सवाल बनते हैं इनमें से कौन महारत्ना कंपनी है, नवरत्ना कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है। तो ये रत्ना स्टेटस कौन कौन से हैं और कौन कौन सी कंपनी किस रत्न स्टेटस में आती है, हम उसकी बात करेंगे और उनका क्राइटेरिया क्या है, लगे हाथ ये भी बात कर लेंगे। पेपर में तो नहीं पूछेंगे, हाँ यूपीएससी एस्पिरेंट से फिर भी पूछ सकते हैं कि इनका क्राइटेरिया क्या है, लेकिन एसएससी के एग्जाम्स के अंदर क्राइटेरिया नहीं पूछते, कंपनीज पूछ लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेडक्वार्टर पे भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने एजेंडा की तरफ। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं जो ये जितनी भी ये कंपनीज होती है ये क्या होती है, ये पीएसयू होती है। जिन भी कंपनी को रत्ना स्टेटस मिलता है, ठीक है, रत्ना, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न यानी रत्न का स्टेटस मिलता है, ये स्टेटस पीएसयू को मिलता है। पीएसयू का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये कैसी कंपनीज होती हैं? इन कंपनीज के अंदर जो शेयर होल्डिंग होती है ये ऐसी कंपनी होती है, हम अपनी साधारण भाषा में इसको सरकारी कंपनी कह देते हैं। ठीक है, जैसे तुमने सुना होगा गेल, भेल, सेल, ये क्या है? सरकारी कंपनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग भारत सरकार के पास है। 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, इसलिए हम इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। यानी किसी भी प्राइवेट कंपनी को रत्ना स्टेटस नहीं मिला, जितने भी ये रत्ना स्टेटस है ये सब पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंदर ये आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है, इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, और कौन से डिपार्टमेंट के अंडर ये आएंगी, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट इसका नोडल मिनिस्ट्री होगा या नोडल ऑफिस होगा जो इसको संभालता है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, डीपीई, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इसका नोडल ऑफिस होता है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यानी कि वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अलग अलग मापदंडों पे रत्न का दर्जा दिया जाता है, रत्ना स्टेटस दिया जाता है। तो कौन कौन से रत्ना स्टेटस होते हैं? 3 तरीके के रत्ना स्टेटस होते हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। मिनी रत्न में फिर 2 कैटेगरी है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। ठीक है, ज्यादातर सवाल महा और नव से आते हैं, फिर बची हुई कंपनीज जो बच जाएंगी तो आप पहचान पाओगे मिनी रत्ना को। ठीक है, तो महारत्ना कंपनी कितनी है, नव कितनी है, मिनी कितनी है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 इनको देखते हैं। महा का मतलब जो सबसे बेस्ट है, नव मतलब मिडल वाली है, ठीक ठाक सी है, मिनी मतलब कम अच्छी है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब देखो महारत्ना कंपनी कौन सी होगी, इसके लिए क्या क्या इन्होंने शर्तें रखी है, क्राइटेरिया क्या रखा है। सबसे पहले कोई भी महारत्न कंपनी जो है वो नवरत्न होनी चाहिए। अभी नवरत्न क्या है अभी तुमको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। कोई भी कंपनी महारत्न होने से पहले नवरत्न होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसका नाम सेबी की लिस्ट के अंदर होना चाहिए, मतलब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्टेड किया होना चाहिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर। ठीक है, लास्ट 3 साल में उसका टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा हो। टर्नओवर क्या होता है? 1 साल की सेल। ठीक है, तो लास्ट 3 साल में उसका जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अब लास्ट 3 साल में उसका जो नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। उसके एसेट वैसेट मिला के उसका नेटवर्थ जो है वो 15,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। टैक्स देने के बाद लास्ट 3 साल में उसका एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। टैक्स देने के बाद उसका नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल में 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और पूरी ग्लोबल प्रेजेंस, मतलब इंटरनेशनल ऑपरेशंस वो करता हो, ग्लोबल प्रेजेंस हो, एक अच्छी इमेज हो। तो ये कैटेगरी उसकी, ये सब क्राइटेरियाज जो है वो महारत्ना कंपनी के लिए। वो नवरत्ना होना चाहिए, सेबी में लिस्टेड होना चाहिए, पूरे साल का जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए लास्ट 3 इयर्स के अंदर। लास्ट 3 इयर्स के अंदर जो उसका नेट वर्थ है वो 15,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए और टैक्स देने के बाद उसका नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए और पूरे ग्लोबल लेवल पे उसका प्रेजेंस होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया, ये सभी क्राइटेरिया अगर कोई पूरा करता है तो उसको महारत्ना का स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, तो कितनी है अभी महारत्ना स्टेटस? 12। पहले 11 थी, अभी बिल्कुल रिसेंट ही एक ऐड हुई है, ये अक्टूबर 2022 के अंदर। ठीक है, अक्टूबर 2022 के अंदर ये वाली जो कंपनी है ये लेटेस्ट ऐड हुई है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पहले नवरत्ना में थी, अब वहां से अपग्रेड होके ये महारत्ना बन गई है। तो कौन कौन सी कंपनीज है एक बार देख लेते हैं। ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इट इज इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको बीपीसीएल कह देते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड,
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल कह देते हैं, ये भेल हो गया, गेल हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेल है, गेल भेल सेल, 3 याद रखोगे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल और बीपीसीएल, ऐसे याद कर लो, एचपीसीएल एंड बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। फिर इसके बाद ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेट्रोल ऑयल ये सब एक साथ कर लो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल, आईओएल अलग है, वो नवरत्ना में है, ये है आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सितंबर 2021 में शामिल हुई है इस लिस्ट के अंदर, और ये अक्टूबर 2022 में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाली अक्टूबर 2022 में। तो ये 12 कंपनीज हैं, ठीक है, जिनका नाम महारत्ना के अंदर है। सीधा सा सवाल ये भी पूछ लेते हैं, कितनी आज के दिन कितनी कंपनीज महारत्ना है, तो 12 कंपनी है। कौन कौन सी 12 है आप बता दोगे? गेल भेल सेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, ऐसे याद रखो, गेल भेल सेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, ठीक है। तो 6 तो यही होगी। फिर एनटीपीसी, ओएनजीसी, कैसे याद रख लोगे? एनटीपीसी, ओएनजीसी, ठीक है। फिर पावर ग्रिड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और पीएफसी, ये कंपनीज हैं जो आपकी महारत्ना है, ठीक है। इनके हेडक्वार्टर और इनके सीईओ देखो, जो महारत्ना है वहां से सवाल ज्यादा निकलते हैं तो उनकी डिटेल ज्यादा करेंगे। नवरत्ना में हम सीईओ वगैरह नहीं करेंगे, बस हम उनके हेडक्वार्टर देखेंगे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड न्यू दिल्ली के अंदर है, सीईओ इसके नलिन सिंघल है, ठीक है। कुछ के चेंज हुए हैं, अभी मैंने बिल्कुल लेटेस्ट वाले डाले हैं। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मुंबई में, ठीक है, पेट्रोल मुंबई में निकल रहा है, ऐसे याद रखना, पेट्रोल मुंबई में निकल रहा है। तो ये श्री जी कृष्ण कुमार अभी लेटेस्ट ये इसके एमडी सीईओ बने हैं 2022 के अंदर। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल कोलकाता, कोल कोलकाता, ऐसे लिंक कर लोगे, वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर, ठीक है। प्रमोद अग्रवाल ये इसके सीईओ हैं। गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। सारे दिन रहता है ना सीएनजी भरवाओ, सीएनजी, सबसे पहले वो सीएनजी की बसेस चल रही हैं दिल्ली में, यानी गैस से कंप्रेस नेचुरल गैस, कुछ लिंक कर लोगे। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। संदीप कुमार गुप्ता इसके अभी हाल ही में सीईओ बने हैं। स्टील अथॉरिटी, गेल और सेल दोनों ही न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। सोमा मॉडल स्टील, सोमा एसएस से याद कर लो, स्टील सोमा मॉडल जो इसकी एमडी सीईओ है। एचपीसीएल मुंबई, फिर से पेट्रोलियम मुंबई, एचपीसीएल मुंबई, पुष्प कुमार जोशी, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल न्यू दिल्ली, श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है, ये इसके चेयरपर्सन है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, ये दिल्ली के अंदर है, गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन है। ओएनजीसी दिल्ली के अंदर है, अरुण कुमार सिंह, ये भी अभी चेंज हुए थे, ये भी इनके एमडी और सीईओ हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। ग्रिड से गुरुग्राम कर सकते हो आप। श्री के श्रीकांत जो है वो इसके एमडी और सीईओ है। इसके बाद नेक्स्ट है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिल्कुल लेटेस्ट ऐड हुई है, ये 12th महारत्ना कंपनी है, 12 महारत्ना कंपनी है, ठीक है। इसके सीईओ कौन है? श्री विवेक कुमार देवांगन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके हैं रविंद्र सिंह ढिलन, ठीक है। तो ये जो है आपने 12 महारत्ना कंपनीज के बारे में बातें की। अब इसके बाद महारत्ना कंपनीज तो हम लोगों ने देख ली, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। गेल भेल सेल, ठीक है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड पीएफसी, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये हो गया, बस इजी है, ठीक है। तो ये 12 कंपनीज हैं। इसके बाद नवरत्ना कंपनी कौन सी होती है? नवरत्ना के लिए पहली शर्त ये है, एक तो वो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की होनी चाहिए। अभी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 क्या कहता है उसको देखेंगे। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस उसके पास होना चाहिए। दूसरा, वो 3 साल के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर, मतलब 3 साल के अंदर एक पैरामीटर बना होता है, कुछ बिहाफ पे, कुछ बेसिस पे एक पैरामीटर बना होता है। उस पैरामीटर में उसका स्कोर 60 से ज्यादा होना चाहिए। पैरामीटर में उसका नेट प्रॉफिट टैक्स कितना है, नेट वर्थ कितना है, बिफोर टैक्स उसका प्रॉफिट कितना है, तो ये सब चीजें देखी जाती है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर कितना है, पर शेयर से वो कितना अर्न कर रहा है, इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, उसका नेट वर्थ कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, मैन पावर कितना
कितनी है, वहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं। तो इन आधार पे एक क्राइटेरिया सेट किया गया है और एक पैरामीटर है। उस पैरामीटर में अगर आपके 60 से ज्यादा स्कोर बन रहे हैं और आप मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में ऑलरेडी हैं, तो आप एक नवरत्ना स्टेटस प्राप्त कर लोगे। अभी कितनी नवरत्ना कंपनी है उसको देखते हैं। हाल ही में 13 नवरत्ना कंपनी है, 14 हुई थी, पर अभी इनमें से जो रूरल इलेक्ट्रिकल वाली जो कंपनी थी वो यहां से निकल के कहां चली गई, महारत्ना में चली गई। तो ये 13 है, आज की दिन ये 13 है, ठीक है। कुछ नई ऐड हुई है, कुछ यहां से उठ के कहां चली गई, यहां से उठ के महारत्ना में चली गई। तो वो था भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL नई दिल्ली, ठीक है। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटका। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL नई दिल्ली। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, देखो एल्यूमिनियम बहुत सारा रॉ मटेरियल उड़ीसा झारखंड इन क्षेत्रों में मिलता है, तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको, ये उड़ीसा के अंदर। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन NBCC नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। इसके बाद नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC हैदराबाद तेलंगाना। NLC इंडिया लिमिटेड नयवेली तमिलनाडु। ऑयल इंडिया लिमिटेड, वो था ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह ऑयल इंडिया लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पहले नवरत्ना में थी, अब इसको महारत्ना में ले गए, ठीक है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम आंध्रा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली, अब इसको महारत्ना में डाल दिया है, तो मैंने इसको देखो कोई नंबर नहीं दिए हैं, ठीक है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर। और रेल विकास निगम लिमिटेड, ये लेटेस्ट ऐड हुई है, लेटेस्ट ऐड हुई है ये 2022 दिसंबर में, 2022 दिसंबर में रेल विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो जो ये लेटेस्ट ऐड हुई है, ये तो सबसे ज्यादा पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो कौन कौन सी 13 हैं, एक बार फिर से नजर मार लीजिए आप लोग। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, नालको, NBCC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, NMDC मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NLC इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। OICL है महारत्ना में, OIL है नवरत्ना में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रेल विकास निगम लिमिटेड, ये 13 जो है वो किस में है, ये नवरत्ना के अंदर है। अब इसके बाद हम मिनी रत्ना की बात करें। देखो मिनी रत्ना में 2 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तो लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट देखा जाता है। टैक्स देने से पहले 30 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट अगर आपका है, 30 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट अगर आपका है और आपकी एक ग्लोबल प्रेजेंस है, तो आपको मिनी रत्ना 1 का आपको स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में कितने कंपनीज हैं, 61 कंपनीज हैं। और मिनी रत्ना कैटेगरी 2 में 12 कंपनीज हैं। मैं बता देती हूं आपको कि मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के अंदर कितना है, 61 कंट्रीज है। और कैटेगरी 2 के अंदर जो है वो 12 कंपनीज है, कंट्रीज नहीं कंपनीज है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे नहीं 61 की 61 या 12 की 12, हमने नवरत्ना और महारत्ना कर ली, तो हम क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगा के आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। महारत्ना कितनी पड़ी है, 12, ठीक है। नवरत्ना कितनी पड़ी है, 13, ठीक है। तो कम ज्यादा होती रहती है, जो भी लेटेस्ट अपडेट है आज तक की वो मैंने तुमको बताई है, ठीक है। और ये मिनी रत्ना यहाँ 61 और यहाँ 12, ठीक है। उनके हेडक्वार्टर आपको याद रखने हैं। महारत्ना के अगर CEO भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर्स तो याद रखने ही है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ जिसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्ना कंपनी। आपको पहचानना है इनमें से कौन एक महारत्ना कंपनी नहीं है। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो चारों में से कौन सी कंपनी महारत्ना स्टेटस वाली नहीं है, इसका आंसर आपको करना है। उम्मीद करती हूँ कि आंसर बिल्कुल सही करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।